सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों नवरात्र आने वाले हैं और ऐसे में हम अपने घर की साफ सफाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ घर को सजाने के लिए भी कुछ ना कुछ तैयारी कर ही रहे होंगे। आप लोग भी कर रहे होंगे, मैं तो कर ही रही हूँ। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, घर को सजाने के लिए या तो कुछ DIY कर सकते हैं। तो अगर आप DIY करना चाहते हैं तो मैं कुछ DIY आप सबके साथ में जल्दी शेयर करूँगी। और अगर आप DIY में टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप बिना अपने बजट को हिलाए हुए कुछ खूबसूरत सी चीज़ें ले सकते हैं, जिससे आप अपने घर को इंस्टेंटली एक खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। तो मैंने कुछ शॉपिंग की है मीशो से नवरात्र के लिए और मंदिर को सजाने के लिए, स्पेशली घर को सजाने के लिए भी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं मुझे पता है, जो भी चीज़ें मैंने ली हैं आप सबके काम की हैं और आप सबको पसंद भी आएंगी। बिना बजट हिलाए कौन सी शॉपिंग की है चलिए दिखाती हूँ। उसमें सबसे पहला आइटम ही आप देख करके खुश हो जाओगे, क्योंकि ये अब भी रिसीव हुआ और मैंने इसको ओपन करके देखा ना, मेरा इतना दिल खुश हो गया। तो वही चीज़ मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत टाइम से आई हुई थी, लेकिन ये जो आइटम है ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा डिले किया। अभी रिसीव हुआ है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल वर्थ इट है। आप देख रहे होंगे ये एक हैंगिंग दिया है, ये मेटल का बना हुआ है। हालांकि इसमें अगर दिया जलाना चाहें तो वो भी जला सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आप या तो बत्ती डाल करके जला सकते हैं या फिर आप इसके अंदर बैटरी ऑपरेटेड भी लगा सकते हैं। वैसे ये तो मेटल का है तो इसमें आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हैंगिंग मंदिर के आसपास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पिकॉक वाला डिज़ाइन है, नीचे बेल लगी हैं और ये ना घंटियाँ जो लगी हैं ना नीचे वो बज रही हैं। काफ़ी ट्रेडिशनल सा ये एक डेकोर पीस है जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। इसमें चेन भी दी है, इस तरीके से आप हैंग करेंगे, बहुत 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 प्यारा लगने वाला है। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ज़रूर से ग्रैब कीजिएगा। बाय द वे सारी शॉपिंग की है मैंने मीशो से, काफ़ी अफोर्डेबल है। प्राइस मुझे किसी का याद नहीं है, इसलिए या तो स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी या फिर मैं नीचे एक ही लिंक दूंगी, उस पर चेक कर लीजिएगा। क्लिप पर लगा सकते हैं या फिर नवरात्र में भी लगा सकते हैं मंदिर को डेकोरेट करने के लिए। ये लिए हैं मैंने इस तरीके के MDF के दिए हैं। और अगर हम इस DIY को बनाते हैं तो हमारा भी मतलब 250, 300, 400 रुपये तक का खर्चा आ ही जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाले ये है ना इस तरीके से, ये भी अगर आप ऑनलाइन लोगे तो 100-150 रुपये के मिलेंगे। फिर नीचे वाले मोती जो हैं ये भी 100-200 के मिलेंगे। फिर MDF के दिए या कार्डबोर्ड के दिए लोगे, फिर मेहनत करोगे तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये बना बनाया बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर, आई थिंक 250 रुपीज़ का था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं आपको लिंक दे दूँगी, उसमें चेक कर लीजिएगा। और ये मुझे ऐसे 5 मिले हैं। बैकग्राउंड में डेकोरेट कर सकते हैं, दिवाली पर भी कर सकते हैं, नवरात्र पर भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से लगे और वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर पूरा लूप दिया है हैंग करने के लिए। आप इसको डबल साइडेड टेप की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो ये इजीली स्टिक भी हो जाएंगे। कोई सामान लिया है ना, सब एक से बढ़कर एक है और कोई भी सामान जो है वो छोड़ने वाला नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर के परचेस कर सकते हैं। सबकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हैंगिंग अगर बैकग्राउंड वगैरह डेकोरेट करना है या फिर मंदिर को सजाना है तो उसके लिए हैंगिंग हमें चाहिए रहती है। वैसे तो है, ये मुझे बहुत सुंदर लगी। ये कुछ इस तरीके से है, एक लड़ी और नीचे ये लोटस की बंच सी दी हुई है, जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं आपको पास से दिखाऊँ, ये ठीक है। और ये निकलने वाली नहीं है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। इसमें मुझे मिली हैं 5 लड़ियाँ, तो आप चाहें तो 2 सेट मंगा सकते हैं। और इसकी लेंथ कुछ इतनी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। आप लिंक क्लिक करेंगे तो उसकी लेंथ आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये मंदिर को सजाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। आप देखो तरीके की पैकेजिंग में आई है, पिक्चर में देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। और ये भी आई थिंक 5 के सेट में है। और ये सारी जो है ना ये मंदिर को सजाने के लिए ही है। तो अगर आप लोटस वाले में जाना चाहें तो वो दिवाली पर सजाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी। और ये वाली आप नवरात्र में सजाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। ये 4 का सेट है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से दिया है, फिर फूल है, 2 कलर के फूल दिए हैं, यहाँ पर लोटस दिया है, फिर ये हैंगिंग है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है।
छोटी छोटी वाली हैंगिंग जो रहती है ना, ये बड़े काम में आती हैं, क्योंकि इसको आप मंदिर को सजाने में, आप डेकोरेशन करते हैं तो उसमें लगा सकते हैं, मंदिर के अंदर लगा सकते हैं, मंदिर को बाहर से सजाना है वो लगा सकते हैं, बैकड्रॉप में लगा सकते हैं। तो कलरफुल है, मंदिर को तो कलरफुल सजाते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और 4 का सेट है। ये है माता के चरण। तो अगर आप कहोगे तो मैं DIY भी आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन आपको अगर उतना टाइम नहीं है बनाने का तो आप इस तरीके से रेडीमेड परचेस कर सकते हो। और ये 2 चरण का सेट आया है इस तरीके से, आप देखो। और ये 150 के आसपास था, 150 या 180 के आसपास था। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और बैक साइड से इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो, अगर आपके पास सामान पड़ा हो तब तो आप इसको इजीली बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सामान नहीं है तो आपको बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। और उसमें इतना परचेज़ करने के लिए अगर सिर्फ 2 ही चरण आपको बनाने हैं, फिर तो मैं कहती हूँ कि ज़रूरत नहीं है, आप इसको ख़रीद ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो ठाकुर जी की ड्रेसेस, मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से रेडीमेड ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस मंगाई हैं, क्योंकि मैं देखती तो बहुत बार थी, बट मुझे लगता था कि पता नहीं कैसी आएंगी, कैसा जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलेगा कि नहीं। लेकिन जब आई हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और मैंने ट्रायल के लिए मंगाई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं 20 सेक्टर चंडीगढ़ से परचेज़ करती हूँ और वहाँ पर ना काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ट्राई करके देखो। वैसे अगर मैं लोकल मार्केट से परचेज़ करूँगी तो ये एक ड्रेस 70-80 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन ये मुझे 165 रुपीज़ में मिली है 3। ये देखो, बहुत ही सुंदर मुझे इसका पैटर्न लगा। ये तीनों एक ही पैटर्न में हैं, बस कलर चेंज हैं। तो ये देखो, एक तो ये है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है और ये है येलो कलर। ठीक है, इनका प्राइस मुझे याद था और मुझे तीनों ही बहुत अच्छी लगी। डेली वेयर में आप अगर ठाकुर जी को पहनाने के लिए मतलब ड्रेसेस देख रहे हैं, कॉटन की हैं, पीछे के साइड में इस तरीके से बुकरम लगी हुई है और चुभने वाली नहीं है, कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो डेली रूटीन में पहनाने के लिए मैंने ये ली हैं। ये 3 का सेट है 165 रुपीज़ में। और मैंने सोचा चलो ट्राई कर रही हूँ तो 2 सेट मंगा के देखती हूँ। ये वाला सेट जो है ये 5 का सेट है और इसका प्राइस मुझे याद है 215 रुपये। वाली ड्रेसेस हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, डिफरेंट डिज़ाइन है। ये देखो, ये 80 रुपीज़ की मिलती हैं अगर मैं लोकल मार्केट से परचेज़ करती हूँ। तो आप देखो, आपके साथ में भी मैं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ इनके प्राइस, और ड्रेसेस वगैरह भी मैंने दिखाई थी। तो एक तो ये है, एक ये है, देखो बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन है और सारी ही एक से बढ़कर एक है। इसके ऊपर लिखा है हैप्पी जन्माष्टमी, हालांकि जन्माष्टमी तो निकल गई, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लग रही है। नेक्स्ट ये वेलवेट की है। तो अब जैसे थोड़ी बहुत सर्दियाँ आ जाएंगी कुछ दिनों बाद, तो ये सर्दी में पहना सकते हो। काफ़ी कलरफुल से इसके अंदर स्टोन लगे हैं, येलो कलर की है। और एक ये देखो, ये 100% आप अगर मेरी चंडीगढ़ वाली लोकल मार्केट में देखोगे तो ये 100% 80 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगी, 80-90 रुपीज़ में, जो कि यहाँ पर 215 रुपये में मुझे 5 ड्रेसेस मिली हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी। और मीशो पर क्या रहता है ना कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत सस्ता भी मिल जाता है। और मैं ये देख रही हूँ इसके अंदर ना बहुत ही सुंदर तरीके से, आप देखो, ये पास से देखो, पहले तो ये पूरे जरकन लगे हैं स्टोन, और यहाँ पर ये जो बीड्स लगे हैं ये पूरे मेटल का एक ब्रोच टाइप का लगा है। और ऐसे ब्रोच जो है यहाँ पर सब में लगे हैं। ये उर्ली, और ये उर्ली मुझे लगा था थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये छोटी उर्ली आई है। लेकिन इसको ना आप अपनी सेंटर टेबल पर डेकोरेट कर सकते हैं, किसी कॉर्नर में डेकोरेट करनी है तो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी लग रही है, छोटी सी क्यूट सी उर्ली है ये। आप देखो, पूरी मेटल की उर्ली है। इसके अंदर जैसे थोड़ा पानी डाल करके आपने फूल डाल करके रख दिया और यहाँ पर टी लाइट कैंडल लगा दी, और इस तरीके से आपने अगर टेबल के ऊपर रख दी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। चारों तरफ से आप गार्लैंड से, आर्टिफिशियल गार्लैंड या फिर गेंदे के फूल जो होते हैं उनसे सजा सकते हैं। उर्ली बहुत ही सुंदर लगेगी। अभी ये नवरात्रों में भी यूज़ कर सकते हैं, दिवाली पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके की एक उर्ली और मैंने मंगाई है, जो कि स्पेशली नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने मंगाई है।
तो दूसरी उर्ली है ये, और ये बहुत ही सस्ते प्राइस में हैं दोनों। वो आई थिंक 175 की थी, पता नहीं ये 175 की है। एग्जैक्टली मुझे किसी का प्राइस याद नहीं है, क्योंकि बस ड्रेसेस का मुझे इसलिए ज़्यादा याद रहा, क्योंकि ड्रेसेस तो मुझे मतलब हैरानी हो रही थी कि इतनी सस्ती ड्रेसेस मीशो पर कैसे मिल गई। तो ये है एक उर्ली, ये आप नवरात्र वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसमें देखने में ना मुझे काफ़ी बड़ी लग रही थी और साइज़ थोड़ा सा छोटा आया है, लेकिन ठीक है, इतना सफिशेंट है। अगर आप प्राइस जिस हिसाब से पे कर रहे हो उस हिसाब से आपको उर्ली का साइज़ और उर्ली मिली है, ठीक है। मतलब ये होता है कि आप इसको 2 बार फेस्टिवल पर, अगर आपने पानी भर के रखोगे इसके अंदर तब तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी, अदरवाइज़ आपने फेस्टिवल पर यूज़ किया और फिर उठा करके रख दी तो ये सालों साल चलेगी। इस तरीके से हैमर्ड है और अंदर से बाहर से गोल्डन पेंट किया हुआ है, तो वर्थ इट है। ओके, नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ ली है, वो आपको दिखा रही हूँ। और ये आप नवरात्र के लिए ज़रूर से ले लेना। मैंने ना बाय मिस्टेक ये 2 पीस ऑर्डर कर दिए थे और 2 मेरे पास आए थे। एक मैंने फ़िलहाल उसको रिटर्न कर दिया है और दूसरा मेरे पास है, ये मैंने रख लिया है क्योंकि दोनों सेम ही थे और ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तो नवरात्र में जो लोग भी अखंड दिया रखते हैं वो इसको ज़रूर लें, वर्थ बाइंग है प्रोडक्ट। इसका प्राइस भी मुझे याद है, 388 रुपीज़ इसका प्राइस था। ये है एक दिया, इस तरीके से ब्रास का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है। इसके अंदर एक ये बत्ती दी हुई है और इसको आप इस तरीके से, ओ मैंने नीचे कर दी, इस तरीके से करेंगे ऊपर के साइड में तो ये ऊपर उठ जाएगी। ये पहले ही नीचे थी, ये देखो, इसको थोड़ा सा टाइट कर दो और फिर ये नीचे कर सकते हैं इससे। तो ये वाली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका ये सिर्फ इतना नहीं है, ग्लास है जिससे कि ये हवा से ख़राब ना हो, बंद ना हो, और ऊपर से ढकने के लिए ये ओपन जिससे कि हवा भी जाए। ये है कुछ इस तरीके से, और ये काफ़ी बड़ा दिया है, आप देख सकते हैं कितना लंबा दिया लग रहा है। इसमें जब भी आपको करना हो, यहाँ से हटा करके, कपड़े से ग्लास को हटा करके फिर आप इसमें ऑयल भर सकते हैं। वैसे काफ़ी सुंदर लग रहा है। साइड में मैं आपको इनका सभी का एग्जैक्ट लुक कैसा निकल करके आया है वो भी दिखा दूँगी। ये दिया मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा है, तो इसे तो आप ज़रूर से ले लेना, नवरात्र से पहले ही आ जाएगा आपके पास भी। अच्छा, एक प्रोडक्ट जो कि मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप माता को चढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। मैंने लिया है एक परांदा या परांदी, ये देखो, ये 100 रुपीज़ की एक है। इस तरीके से इसके अंदर ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी परांदी। यहाँ से खोल करके बाद में आपको जब लगानी है तो यहाँ से खोल करके, मैं अभी खोल नहीं रही हूँ। बहुत सस्ती लग गई मुझे ये, मुझे 100 रुपीज़ में तो ठीक लगी है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी महंगी परांदी मिलती हैं। तो अगर जैसे माता को हम श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं और बहुत सारी जैसे चूड़ी बिंदी वगैरह करते हैं, उसमें आप अगर ये परांदी भी करना चाहें तो ये परांदी भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं दे दूँगी। तो दोस्तों, यही थी आज की शॉपिंग जो मैंने नवरात्र के लिए की है। आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, पिन कमेंट में भी दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको ईजी रहेगा लिंक क्लिक करना, एक ही लिंक पे सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।